जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जगती में सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का किया गया उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार के रवैये पर जताया रोष, चुनावों पर दी अपनी प्रतिक्रिया। श्रीनगर में जेके अवामी आवाज पार्टी के वरिष्ठ नेता नदीम शफी ने शब-ए मेराज की दी शुभकामनाएं। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा सुरनकोट में लगाया गया नाका, परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर कटे चालान। सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान जगती में आज उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा सलाहकार राजीव राय भटनागर, सचिव सरमद हफीज, उपायुक्त सचिन कुमार सहित कई गणमान्य और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान का उद्घाटन किया गया तथा इस मौके पर उपराज्यपाल ने सभी युवाओं, नागरिकों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जगती में सभी सुविधाएं के साथ इंडोर स्टेडियम, आउटडोर जिम और क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए परियोजनाओं से जुड़ी अहम बातों को साझा किया। जगती कैंप के सिंथेटिक टर्फ तथा फुटबॉल स्टेडियम के शिलान्यास की मैं सभी युवाओं को विशेष रूप से और नागरिकों को तथा फुटबॉल के खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों दोनों के लिए ये एक अविस्मरणीय अवसर है। सुविधाएं जब बढ़ती हैं, संसाधनों का जब विकास होता है, तब स्वाभाविक रूप से खिलाड़ियों का और समाज का मनोबल बढ़ता है। गत वर्ष यहाँ एक विशेष कैंप लगाया गया था। सोशल सिक्योरिटीज की जो स्कीम चलती हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की और भारत सरकार की, उन योजनाओं का सैचुरेशन हो, उस कैंप का उद्देश्य था। उस समय कुछ साथियों ने खेल की स्तरीय सुविधाओं की बात करी थी और आज वो मूर्त रूप ले रहा है। आज का जो सिंथेटिक टर्फ है वो फीफा की मान्यताओं के अनुरूप है। उसके द्वारा जगती को जम्मू के प्रमुख खेल केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस परियोजना के लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड के अलावा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्राउंड+1 पेवेलियन भी निर्मित किया जाएगा, जिसमें चेंज रूम तथा बाकी सुविधाएं भी शामिल होंगी। लगभग 600 दर्शकों के बैठने का भी प्रबंध होगा जो कवर्ड होगा। यानी कुल मिलाकर एक ऐसी सुविधा विकसित की जा रही है जिसमें सहूलियत के साथ जम्मू कश्मीर को सफलता की चोटी पर पहुंचाने का संकल्प भी निहित है। मुझे बताया गया है कि यह परियोजना 9 महीने में बन करके पूरी तरह तैयार हो जाएगी। जो लोग भी परियोजना के निर्माण से जुड़े हैं, उनसे मेरी अपेक्षा होगी कि ये सार्वजनिक रूप से बात कही गई है 9 महीने में काम पूरा होगा, तो आप ये सुनिश्चित करें कि काम 9 महीने में पूरा हो जाए। बैडमिंटन तथा 2 वॉलीबॉल कोर्ट ये पहले से 30 लाख रुपए की लागत से यहाँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस वित्तीय वर्ष में इंडोर स्टेडियम इसी मैदान के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में बनाया जाएगा। आउटडोर जिम, पार्क
के बगल में बनाने की योजना है और क्रिकेट स्टेडियम विद ऑल फैसिलिटीज ये भी यहाँ निर्मित किया जाएगा। मुझे स्मरण है कि मैं सितंबर 2020 में पहली बार यहाँ आया था। एक सार्वजनिक सभा थी। उसके पश्चात निरंतर लोगों के साथ संवाद और समय समय पर आप में से अनेक प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात हुई है, जिसमें आपके समुदाय की समस्याओं को समझने, उनके निराकरण करने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न किए गए। पहले भी इस बात पर बल दिया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश की आस्था प्रबल हुई है, उस पर अपने विश्वास को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि दशकों से अस्थिरता का जीवन झेलने को मजबूर ये समुदाय, शरणार्थी परिवार हों, गोरखा एवं वाल्मीकि समुदाय के लोग हों, एक बार पुनः सशक्त, आत्मविश्वास और समृद्धि के साथ अपने हक को प्राप्त कर रहे हैं और उस गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशासन द्वारा अपनाए गए रवैये की निंदा करते हुए लोकसभा में होने वाले चुनावों को लेकर अपने विचारों को साझा किया तथा इस मौके पर अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। जब कभी ये परेशान करना चाहते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, न ये मेरे साथ आखिरी बार होगा। हुकूमत की अब एक आदत हो चुकी है, जब कभी ये परेशान करना चाहते हैं, घरों पे आके ये ताले लगाते हैं। अभी तक तो ये सिलसिला और ये बीमारी जो है, ये सिर्फ कश्मीर में हमारे पुलिस वालों को थी। बदकिस्मती से ये बीमारी अब जम्मू पहुंच चुकी है। आज भी मेरा सुंदरबनी में तंजीमी प्रोग्राम था और बड़ी मेहनत की थी मेरे साथियों ने उस प्रोग्राम को तैयार करने में। और हम ये भी जानते हैं कि लगातार पिछले दिनों से बीजेपी की कोशिश रही है उस प्रोग्राम को नाकामयाब करने की। आज सुबह हालात का बहाना बना के मेरे घर के गेटों पे ताले लगे और बाज़ाब्ता उन तालों की तस्वीरें हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे मालूम है पुलिस वालों को आदत है, फिर वो झूठ बोलते हैं, कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह से मेरे घर के गेटों पे ताले लगे और मुझे सुंदरबनी जाने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक के दफ्तर आने के लिए भी एसडीपीओ साहब जिस तरह मुजरिम को जो है एस्कॉर्ट करके लिया जाता है, ये पहली बार है कि घर से दफ्तर आने के लिए एसडीपीओ खुद साथ आया, ये देखने के लिए कि कहीं दाएं बाएं गाड़ी मुड़ ना जाए। श्रीनगर में जेके अवामी आवाज पार्टी के वरिष्ठ नेता नदीम शफी ने लोगों को शब महराज की शुभकामनाएं देते हुए जम्मू कश्मीर में खुशी, समृद्धि और शांति की दुआ की तथा इस मौके पर उन्होंने सरकार से लाल चौक से दरगाह हजरत बल तक आने वाली जनता के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान करने और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि दूरदराज से आए लोगों को किसी प्रकार से परेशानियों का सामना न करना पड़े। कि आज शब महराज का दिन ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। ये हमारा बड़ा दिन है मुसलमानों का। हम पूरे मुसलमानों को इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं आज इस दिन के हवाले से जम्मू कश्मीर में अमन चैन आए, यहाँ के हालात सुधरे, यहाँ और अल्लाह ताला यहाँ पर हर किसी की जो भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करे इस दिन के हवाले से। और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहते हैं कि उनको प्रॉपर अरेंजमेंट्स रखनी चाहिए, जैसे कि वो पिछले साल उन्होंने रखी थी, जैसे कि लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनके नाइट स्टे के लिए वो भी देखना चाहिए।
और जो बस सर्विस है 24 आवर्स रखनी चाहिए ताकि किसी जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ पर जो भी सुविधाएं रखी जाए ताकि लोग वहाँ सफ़र ना करें। और अल्लाह ताला इस दिन के हवाले से पूरे मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे और हर किसी को जो भी हाजात है अपने इस दिन से मांगते हैं अल्लाह ताला पूरी करते हैं। और ये जो शब महराज है सबसे बड़ी तकरीर जो होती है वो दरगाह हजरतुल में होती है। तमाम डिस्ट्रिक्ट से वहाँ लोग आते हैं अपनी अपनी हाजातें मांगने के लिए अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला इस दिन जो भी अपने सच्चे दिल से जो भी मांगता है वो अल्लाह ताला उनको पूरा करता है। और हमारी यही दुआ होगी जम्मू कश्मीर के हवाले से कि अल्लाह ताला इस दिन जम्मू कश्मीर को अमन और चैन से रखे, खून खराबे से दूर रखे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बराबर रखे ताकि कश्मीर तरक्की की तरफ जाए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा एक ड्राइव के दौरान सुरनकोट तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष नाका लगाया गया और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई कर चालान भी किए गए और विभाग द्वारा लोगों को सड़क परिवहन नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया तथा इस मौके पर एमवीडी इंस्पेक्टर ने सभी माता पिता से अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की अनुमति न देने का आग्रह किया। परमिट क्यों नहीं ले रहा है तू? नवंबर से 3 महीने हो गए। पता क्या 2 दिन की मोहलत दे तो मैं परमिट नहीं गाड़ी पूरी किसी चीज की विदाउट परमिट ऐसे कैसे चल सकते हो? ठीक है सर, कल तो कल आ जाऊँ। कल आ जाऊँ। इसका एनफोर्समेंट ड्राइव थी। यहाँ पे हमने जो पहले अवेयरनेस ड्राइव एक किया है सुरनकोट बस स्टैंड में, हमने वहाँ पे लोगों को अवेयर किया। अब हम आए थे यहाँ पे एनफोर्समेंट में, देखा यहाँ पे विजिबल वायलेशन बहुत सारी हैं, लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं। आप पैसेंजर गाड़ियों पे देखो, इस पे गुड्स का काम कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे सामान ज़्यादा लोड करके गुड्स वालों का भी नुकसान होता है इससे। तो विजिबल ऑफेंस पे हमने छोटे छोटे चालान किए हैं और लोगों को अवेयर ज़्यादा किया है कि मतलब लोग वायलेशन ना करें और सही से चलें। अच्छा, ये छोट को मैं यही एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे विदाउट लाइसेंस और विदाउट हेलमेट ना चलने दें, क्योंकि ये सबसे पहले उनकी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर किसी के घर से कोई चला जाए, अफराद चला जाए, तो उनके लिए ज़्यादा मुसीबत बन जाती है। तो इसके लिए चालान भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई अंडर एज ऑफेंस करते पकड़ा जाता है, गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, उसका सीधा 25,000 रुपये चालान है और पेरेंट्स को 2 साल की सज़ा है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि अपने बच्चों को प्लीज़ विदाउट लाइसेंस गाड़ी ना चलाने दें, खुद को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। अनंतनाग के बमथान चौराहे पर सड़क दुर्घटना हादसे के दौरान एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों और पुलिस द्वारा व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु अभी तक मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। की बात करें वो भी मौजूद है, मकाम पुलिस की बात करें वो भी मौजूद है। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, जितने भी हमारे फोर्स है ताकि ये मजीद लोगों तक पहुँचाए और इसकी बात पहुँचाएगी। फिलहाल इस वक्त आप देखते हैं हालांकि उनके आइडेंटिटी। कुलगाम लंगर डालना में आज भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा डाक बंगला में एक सामाजिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूटी महासचिव ओबीसी सजाद अहमद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा भाजपा महासचिव मुख्तार अहमद सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से ओबीसी समाज के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर सजाद अहमद कुमार ने बीजेपी और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए जनहित कार्यों की सराहना करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए तथा अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। अंजाम लाया है और मैं सभी यहाँ के कुलगाम के ओबीसी समाज के और बाकी दीगर जितने भी आए हुए हमारे यहाँ वर्कर्स है, कार्यकर्ता है, उनको मुबारकबाद करता हूँ कि आप लोगों को बखूबी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने काम जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज के साथ, ओएससी समाज के साथ, एससी समाज के साथ, एसटी समाज के साथ या बाकी यहाँ के समाज जो है जम्मू कश्मीर के, उनके साथ
चाहे वो गोल्डन कार्ड हो, चाहे वो फ्री राशन हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो, चाहे किसानों के लिए, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी स्कीम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फराहम किए हैं, इशू किए हैं, तो हम इसी के कारण आज कुलगाम में हमने ये सामाजिक सम्मेलन का प्रोग्राम रखा और अपने इन वर्करों को हमने हिदायत दी कि आने वाले समय में हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसके लिए आप कमर बस्त रहो और भारतीय जनता पार्टी के पांचों सीटें सेंटर में और कमर का फूल इंशाल्लाह अजीज और इंशाल्लाह मस्तान अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ जम्मू कश्मीर में 5 के 5 पार्लियामेंट सीटें और 5 के 5 सीटों में। बारामूला में आज विभिन्न स्थानों से आए भेड़ पालकों द्वारा भेड़ पालन कार्यालय के समक्ष मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें शीप शेयरिंग मशीन नहीं दी जा रही है, जिस वजह से उन्हें रोजगार की में कमी होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से उन्हें रोजगार देने और विभाग द्वारा मशीनों को वापस दिलाने की अपील की। वजह हो गई कि अगर हमें हर साल मशीनों की वेरिफिकेशन होती थी और सीज़न से पहले हमें मिलती थी, लेकिन इस साल हमें बड़ी मुश्किल हो गई कि हमें अभी तक मशीनें वापस नहीं मिली। आज हमारे 20 दिन हो गए काम के, वो हमारे हाथ से चले गए। अब खाली 10 दिन हो गए, अभी भी हमें ये मशीनें वापस नहीं दे रहे हैं। इससे पहले हमें ये बोलते थे कि मशीनें आप लाओ, वेरिफिकेशन करते थे, वो तो ठीक था मशीनों की वेरिफिकेशन, लेकिन हमें मशीनें वापस मिलती थी। जब हम वेरिफिकेशन होता हमें फ़ोन करते थे कि आप अपनी मशीनें ले जाओ। लेकिन इस साल हमें प्रॉब्लम हो गई कि हमारे 20 दिन भी हो गए सीज़न के, हमारा खाली 20 दिन होता है सीज़न का। हम डायरेक्टर साहब या और आला हकाम से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें बताइए कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि अनएम्प्लॉयड यूथों को रोज़गार मिले, यह कौन सा रोज़गार है कि एक सीज़न होता है हमारा सीज़न काम करने का, उस सीज़न में से हमारा पूरा, मेरे ख्याल से एक सीज़न तो हमारे हाथ से गया। अब हम पूरे साल कौन सा काम करेंगे? सर, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं डीसी साहब से और डायरेक्टर चीफ हस्बेंड्री और आला हकाम से, हमारी बात आप समझिए कि एक ही महीना होता है हमारे काम करने का। 20 दिन हो गए हमें मशीनें लिए हुए, अभी तक हमें मशीनें वापस नहीं मिली। सर यही यचान कि गई मशीन वापस कर पुन काम दो पे टोटल सोन चूल दजान अमे सत काम दो करो तेल गर मतलब चूल अयाल वयाल पकान अथ पे करा डीसी साहबस डायरेक्टर साहबस अपील कि सोन मसल कर तो हल कि आप कल आ जा परसों आ जा, हमें 20 दिन निकल गया इसी के साथ। 20 टंगमरग से उबैदी सुकून, हमारे पास एक मशीन थी डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। आज हम ये कह रहे हैं कल आ जाओ, बोलते 2 दिन के बाद परसों आ जाओ, मगर ये नहीं मानते हैं। ये सीजन होता है, आखिरकार करना क्या है हमें? सीजन एक महीना होता है, उसमें से 20 दिन निकल गए। 20 दिन निकल गए, अब कौन सा काम? 1 फरवरी होता है सीजन स्टार्ट। आज हो गए 10 दिन हो गए, अभी तक मशीन वापस नहीं आ रही है हमें। स्कॉस्ट के प्रोफेसर द्वारा आज बागवानी विभाग सहित नाइद खाई और गुण जहांगीर के बगीचों का दौरा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मलिक मुख्तियार, डॉक्टर अबुल रजा, कीट विज्ञान विभाग, बागवानी विकास अधिकारी सुंबल सजाद हुसैन तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बागवानी विभाग के प्रोफेसरों ने बगीचों में लीफ माइनर स्थिति की समीक्षा कर समस्याओं के बारे में बागवानों से बातचीत की और लीफ माइनर की स्थिति को नियंत्रण करने हेतु निवारक उपायों को जानकारी प्रदान कर साझा किया। मगर पनवस खत्म पनवस यपर वन क्या क्या इनको कराना है आगे जाके, क्या कैसे इसको आप हैंडल करेंगे, क्योंकि इनके लिए नया कीड़ा है। क्योंकि अगर साउथ कश्मीर में देखेंगे आप, कुलगाम शोपियान में, उनके लिए अभी पुरानी बात होगी, क्योंकि वहाँ 3-4 साल से वो आ रहे हैं। उनको आप ऑलमोस्ट वो ट्रेंड हो गए हैं, वो बाग वाले ट्रेंड हो गए कि हमें इसको कब कैसे स्प्रे करना है। तभी आप देखेंगे कि बहुत सारे बाग वहाँ ऐसे हैं जहाँ पे अभी इन्फेस्टेशन है, उसका नामो निशान नहीं है इस कीड़े का। हाँ, जहाँ जहाँ ये अब आ रहा है उन बागों में लगता है ग्रोवर को थोड़ा टाइम लगता है कि इसको समझने में, इसमें कैसे हम डील करें, प्रॉब्लम कैसे आ रही है, इसको कौन कौन स्प्रे करें। क्योंकि अब हम इनको अब आज पर्सनली आ गए हैं,
हमने इनको बताया भी दिया है कि कैसे। इनके लिए बहुत अच्छा मौका है अभी कि अभी जाके जो डॉर्मेंट सीज़न चल रहा है इसमें क्या क्या तदाबीरें करनी है, सफाई कैसे रखनी है बागों की, को किस टाइम पे क्या स्प्रे करनी है। हाँ, स्प्रे भी मैं ये कहूँगा कि ये नीड बेस्ड है। ये ऐसा नहीं है कि कोई समझेगा कि इसमें 12 स्प्रे दी है, 11 स्प्रे दी है, 11 की 11 करनी है, नहीं। इसमें बाग वाले को खुद देखना है कि हाँ मुझे ज़रूरत है नीड बेस्ड, क्योंकि हमारे स्प्रे शेड्यूल में भी जो हमारे ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये नीड बेस्ड होते हैं। ये नहीं ज़रूरी है कि हर टाइम करनी है। हाँ, अगर नीड आ गई कि कीड़ा है तो ये स्प्रे कर सकते हैं, इनके लिए ये दिया है। दूसरी चीज़ इनके लिए ये है कि बागों की सफाई। जहाँ पे भी मैं गया खाली एक बाग के बगैर मैंने कहीं सफाई नहीं देखी बागों में। ऐसे पड़ा है, जो प्रूनिंग मटीरियल है वो भी नीचे ही पड़ा है, फॉलन लीव्स है जो पत्ते गिरे हैं वो भी नीचे ही पड़े हैं। आपको पता है ये इसी में ज़्यादा रहता है, ये जो पत्ते गिरे हैं स्कैब और लीफ माइनर ये इसी दोनों पत्तों में ही रहते हैं। ताकीद भी हमने इनको की है कि हाँ इसको आप सफाई बाग में पूरी अच्छे से रखें, ताकि सफाई जितनी रहेगी उतना इसका लोड कम होगा, इस कीड़े का लोड कम होगा और आगे जाके हमें कम स्प्रे भी करनी पड़ेंगी। तब भी मैं इनको तीसरी बात और अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि ये स्प्रे कम्युनिटी लेवल पे करें। ऐसा नहीं कि इनफरादी तौर पे करें, इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग, कोई आज करेगा कोई दूसरा नहीं करेगा, तीसरा नहीं करेगा, नहीं। ये एक एरिया है, इस एरिया में जहाँ जहाँ भी है सब जगह ये स्प्रे होनी चाहिए कम्युनिटी लेवल पे, तभी जाके इंशाल्लाह ये कीड़ा आगे जाके हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। आज के संग में बस इतना ही। नए आंकड़े के फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्थान आज जम्मू कश्मीर में है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनगामी।
अतर साहब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंद्रन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। JKC मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रिलीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JKC
शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए।